तीनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव राघव मनीष सिसोदिया केजरीवाल कह रहे हैं आप गद्दार हैं, क्या कहेंगे राघव? तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ से अब राघव चड्ढा और अशोक मित्तल, संदीप पाठक तीनों यहाँ से अब बीजेपी के ऑफिस से निकल रहे हैं। और जिस तरह से राघव चड्ढा ने अभी बोला कि हमने चुप्पी साधी थी, लेकिन अब जो है यहाँ से वो अब जा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी तो मनोहर केसरी बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे थे। राघव चड्ढा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ मित्तल साहब भी हैं। और अब ये देखिए अशोक मित्तल, संदीप पाठक के साथ राघव चड्ढा बीजेपी कार्यालय से निकलते हुए। नितिन नबीन साहब उनके साथ हैं जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में होती है। मुंह मीठा कराकर नितिन नबीन उन्हें पार्टी में शामिल कराते हैं। ये बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है आम आदमी पार्टी के लिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल ईटानगर में है, उनसे बात करने की कोशिश हमने की लेकिन संपर्क नहीं हो पाए। वो कल लौट रही हैं और बीते 2 साल से स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी की जो केमिस्ट्री है, जो मैथमेटिक्स है, वो मैच नहीं कर रही थी। और राघव चड्ढा भी 2025 से ही लगातार पार्टी से कटे कटे आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से बाहर आए, संजय सिंह गए, संजय सिंह बाहर आए, लेकिन राघव चड्ढा ने कोई टिप्पणी नहीं की। मुस्कुराते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर से निकलते हुए तीनों नेताओं को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अशोक मित्तल, संदीप पाठक वहां से निकलते हुए। अशोक मित्तल साहब एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी और 10-11 दिन बीता होगा और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। समझिए, ये सिर्फ पार्टी से एक नेता का जाना नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान राघव चड्ढा कर सकते हैं। पार्टी के फंड मैनेजर रहे हैं, पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहे हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, ये लोग वो थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया है, उसकी नींव रखी है, उसकी रूटिंग की है। अब समझिए, पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल को छोड़ दे, बाकी 7 सांसद पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। और जब भी पंजाब में चुनाव हुए हैं, राघव चड्ढा ने डोर टू डोर कैंपेन किया है। वहां पर उनका जो कनेक्ट है बहुत यूथ के साथ बहुत है। गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की पार्लियामेंट में। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज के मसले पर भी उनका बहुत वायरल हुआ था वो सवाल। और यूथ बहुत कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते, यंग है, युवा है, लेकिन दर्द आज छलका। उन्होंने कहा कि 15 साल खून पसीने से जिस पार्टी को सींचा, उस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो इस तरह के नैरेटिव्स। और अब समझिए कि 2/3 बहुमत वाला जो मसला था, डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि 2/3 सांसद उनके साथ हैं। और ये समझिए, क्योंकि अभी 141 सांसद राज्यसभा में बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है, 7 जमा 148 हो जाते हैं। तो राज्यसभा में भी बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और बड़ा मसला यह है कि देखिए, हरभजन सिंह जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके भी पार्टी में, उनको भी लेकर अब कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, वो भी आ रहे हैं साथ में। विक्रमजीत सहनी जो सन फाउंडर के फाउंडर साहब हैं, ट्राइडेंट ग्रुप के जो फाउंडर है, राजेंद्र गुप्ता बड़े कारोबारी हैं, वो भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और समझिए कि राज्यसभा में तो मसला है ही। गया है आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था, आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं, सच सामने आया है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेताओं के लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 117 विधानसभा सीटें पंजाब में, 92 विधायक चुनकर आम आदमी पार्टी के आए थे। वीरेंद्र सचदेवा साहब को आप सुन रहे थे, ये प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विंग के, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा साहब उनको देख रहे थे। और ये देखिए तस्वीरें, जब बीजेपी हेडक्वार्टर से तीनों नेता निकल रहे थे। मित्तल साहब तस्वीरों में, राघव चड्ढा आपको दिख रहे हैं, संदीप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और अचानक ऐसा उलटफेर नहीं हुआ, ये जो प्रोसेसिंग है बहुत पहले शुरू हो गई थी। दर्शकों, बीजेपी मुख्यालय से तीनों नेताओं के निकलने की तस्वीरें, मीडिया बाहर खड़ा था इस उम्मीद में कि कुछ कहेंगे राघव चड्ढा, लेकिन राघव चड्ढा को जो कहना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। इससे पहले जो कहना था वीडियो जारी कर कह चुके हैं। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि 15 साल जवानी की दे दिए, लेकिन पार्टी ने उनकी कदर नहीं की, उनकी वैल्यू नहीं समझी, सवाल पूछने से मना कर देगा। और इत्तेफाक देखिए, अशोक मित्तल को नेता नियुक्त किया गया और अशोक मित्तल खुद पार्टी छोड़कर अब जा चुके हैं। स्वाति मालीवाल 2 साल से वैसे ही नाराज चल रही थी आम आदमी पार्टी से,
उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व अध्यक्ष थी दिल्ली महिला आयोग की। और संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सैनी, ये बड़े नाम हैं। समझिए, ये पंजाब की सियासत के बड़े नाम हैं। स्वाति मालीवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो राघव चड्ढा बड़ा नुकसान करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से वो कैंपेन करेंगे। बहुत मुमकिन है बीजेपी पंजाब में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दे। पंजाब में अब वो बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव है, 7 सांसद राज्यसभा के पार्टी में आ चुके हैं। एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो 148 हो चुकी है। ये सारे नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं दर्शकों, आम आदमी पार्टी को डेंट लगा है। और ये डेंट कितना बड़ा है आपको ये तब समझ में आएगा जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। ये डेंट कितना बड़ा है तब आपको समझ में आएगा जब पार्टी का इतना कोर मैनेजर, पार्टी का इतना कोर मेंबर जब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए अब स्ट्रैटेजी प्लान करेगा। कहते हैं दुश्मन से मत डरिए, उस दोस्त से डरिए जो बाद में दुश्मन बन गया है। तो राघव चड्ढा पार्टी के सबसे करीबी थे, अरविंद केजरीवाल के विश्वास पात्र लोगों में से एक थे। अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, नुकसान बड़ा है आम आदमी पार्टी के लिए, इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। संजय सिंह, हालांकि जब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो राघव चड्ढा की बगावत पर उन्होंने टिप्पणियां जरूर की। आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई, अरविंद अकेले की पार्टी। और कितने नेता निकल के गए, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, अलका लांबा, राजेंद्र पाल गौतम, इनमें से कई नेता तो अलग अलग पार्टीज में चले गए, कांग्रेस चले गए, वो भी ऑपरेशन लोटस था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये पार्टी जन्मी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, जन लोकपाल के लिए लड़ने के लिए, आरटीआई जैसे मुद्दे उठाती थी। परंतु वो जो वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जन्मे थे, शीश महल बनाकर बैठे, शराब घोटाला करके बैठे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता दिल्ली और पंजाब में इनके नेता थे। तो इसीलिए जब वो सिद्धांत से हटे तो अनेकों नेता केजरीवाल से हटे, पर अपने अंदर की खोट देखने के बदले आज फिर से दोषारोपण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी जो मंडली है। मुझे लगता है ये दिखाता है कि अब भी नहीं समझ पाए हैं कि असली कारण क्या है। जो अन्ना की उंगली पकड़ के आए थे, आज वो लालू के साथ आ गए हैं, ये असली कारण है।